इंग्लिश क्लास 505, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज़ कमर और आज मैं आपको सिखलाने वाला हूं पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। आज हम डिटेल में पैसिव वॉइस को सीखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और इसे शेयर करना ना भूलें फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कौन से टेंस में एक्टिव वॉइस के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और कौन से टेंस में पैसिव वॉइस के कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगे, वो इस चार्ट में हम देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस के लिए डू डज और पैसिव वॉइस के लिए इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए एक्टिव वॉइस में इज एम आर और पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव एक्टिव वॉइस के लिए और पैसिव वॉइस के लिए हैव बीन, हैज बीन। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस के लिए डिड और पैसिव वॉइस के लिए वाज वर। पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस के लिए वाज वर और पैसिव वॉइस के लिए वाज वर प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट के अंदर एक्टिव वॉइस के लिए हैड और पैसिव वॉइस के लिए हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए एक्टिव वॉइस के लिए विल और पैसिव वॉइस के लिए विल बी। फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव और पैसिव वॉइस के लिए विल हैव बीन। अक्सर आपको या 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस देखने को मिलेंगे, लेकिन जब रेयर केस होता है तो उसके अंदर 4 और पैसिव वॉइस है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये रेयर केस में आता है, हैज बीन, हैव बीन, और पैसिव वॉइस के लिए हैव बीन या हैज बीन प्लस बीइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन और पैसिव वॉइस के लिए हैड बीन प्लस बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए एक्टिव वॉइस में विल बी और पैसिव वॉइस में विल बी प्लस बीइंग। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए विल हैव बीन और पैसिव वॉइस के लिए विल हैव बीन प्लस बीइंग। तो ये 4 लास्ट में जो ब्लू कलर में हमने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका बहुत रेयर केस में बनता है। बहुत सारे टीचर आपको ये कहेंगे कि होता ही नहीं है, लेकिन होता है। जरूरत पड़ने पर आप इस तरह से बना सकते हैं, जो हम आगे स्लाइड में आपको हम इसी वीडियो में बतलाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब डू या डज और पैसिव वॉइस के लिए इज एम आर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर जरूरत पड़े कि दिखाना है सब्जेक्ट को तो बाई लगा करके दिखा सकते हैं, और नहीं जरूरत पड़े नहीं दिखा सकते तो भी पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा याद रखिए पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में होगा, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, ये रूल हमेशा याद रखिए। और उसमें हमेशा पहले ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर काम किया जाता हो। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो यहां पर क्या है, आई क्या है, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट, राइट क्या हो गया, मेन वर्ब, और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई राइट अ लेटर, यहां ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर के आएंगे। तो देखिए ए लेटर, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, इसमें इज एम आर। अ लेटर इज, रिटन क्या हो गया, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई। अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है। अगर दिखलाना है कि किसके द्वारा तो आप बाई लगा करके दिखाइए, नहीं लगा दिखलाना है कि नहीं दिखा सकते। अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है। अब किसके द्वारा लिखा जाता है पता नहीं, तो यहां पर लिखा है बाय मी, यानी मेरे द्वारा। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। आई टेक फोटोज, मैं फोटो लेता हूं, मतलब कई सारे फोटोज लेता हूं, मतलब यहां पर प्लूरल है। फोटोज आर टेकन, फोटो लिया जाता है।
अब इसमें दिखलाना है किसके द्वारा, तो दिखला सकते हैं बाय मी मेरे द्वारा, बाय देम उनके द्वारा, बाय यू तुम्हारे द्वारा, तो आप ऐसे दिखला सकते हैं। आई डू नॉट टेक फोटोज, मैं फोटोज नहीं लेता हूं। फोटोज आर नॉट टेकन बाय मी, अब इसको दिखलाना है जिसके द्वारा, आप दिखला सकते हैं वही बाय मी तो मेरे द्वारा, बाय यू तुम्हारे द्वारा, बाय हिम उसके द्वारा, बाय हर उसके द्वारा, बाय देम उनके द्वारा, बाय माय फादर मेरे पिताजी के द्वारा, बाय माय ब्रदर मेरे भाई के द्वारा, बाय माय फ्रेंड मेरे दोस्तों के द्वारा। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज हेल्पिंग वर्ब है तो यहां हेल्पिंग वर्ब इज है। इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। डू आई ड्राइव द कार, क्या मैं कार चलाता हूं। इज द कार ड्रिवन बाय मी, क्या मेरे द्वारा कार चलाया जाता है। तो यहां पर ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो। इंग्लिश इज लर्नड बाय यू, इंग्लिश तुम्हारे द्वारा सीखा जाता है। तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज एम आर और पैसिव वॉइस में लगेगा इज एम आर प्लस बी। चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और उसके अंदर पैसिव वॉइस में हमेशा बीइंग लगेगा, और पैसिव वॉइस में कोई सा भी टेंस हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो देखिए यहां पर टीच के साथ आईएनजी जुड़ गया क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये एक्टिव वॉइस हुआ। अब पैसिव वॉइस देखिए, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहां पर पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहता है और उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए बीइंग लगता है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, टॉट क्या हुआ, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हुआ, और इसको दिखलाना है कि बाय मी तो मेरे द्वारा, बाय यू तो तुम्हारे द्वारा, बाय हर उसके द्वारा, बाय हिम कोई लड़का है तो उसके द्वारा, बाय हर कोई लड़की है तो उसके द्वारा, बाय योर फ्रेंड तुम्हारे दोस्त के द्वारा, बाय योर ब्रदर तुम्हारे भाई के द्वारा। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाइए। राहुल इज ड्राइविंग अ कार, राहुल कार चला रहा है। राहुल क्या है, सब्जेक्ट हुआ, और इज हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मेन वर्ब, कार ऑब्जेक्ट। तो यहां पर पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय राहुल, तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा ही लगेगा, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन है, और सब्जेक्ट को दिखाना है तो बाय लगा करके दिखाइए, और नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाइए। तो बाय राहुल, अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय राहुल, कार राहुल के द्वारा चलाई जा रही है। शी इज ईटिंग अ मैंगो, तो यहां पर सी सब्जेक्ट है और इज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब, मैंगो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर, एक आम उसके द्वारा खाया जा रहा है, मतलब यहां पर लड़की है, अगर लड़का होता तो हिम। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनके द्वारा खेला जा रहा है। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गा रही है। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता, एक गाना सीता के द्वारा गाया जा रहा है। ही इज राइटिंग बुक्स, वह किताबें लिख रहा है। बुक्स आर बीइंग रिटन बाय हिम, किताबें उसके द्वारा लिखी जा रही हैं। दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन, वह बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय देम, बच्चों की देखभाल उनके द्वारा नहीं की जा रही है। राहुल इज नॉट प्लेइंग गेम्स, राहुल गेम्स नहीं खेल रहा है। गेम्स आर नॉट बीइंग प्लेड बाय राहुल, गेम्स राहुल के द्वारा नहीं खेला जा रहा है। इज राहुल प्लेइंग गेम्स, क्या राहुल गेम खेल रहा है।
आर गेम्स बीइंग प्लेड बाय राहुल। क्या राहुल के द्वारा गेम खेला जा रहा है? आपके दिल में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि राहुल से पहले इज और गेम से पहले हमने आर क्यों लगाया। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये गेम्स प्लूरल है तो यहां पर आर प्लूरल हो गया, और यहां पर इज, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर इज लगा। ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा। आर दे टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन? क्या वे लोग बच्चों की देखभाल कर रहे हैं? आर चिल्ड्रेन बीइंग टेकन केयर बाय देम? क्या बच्चों की देखभाल उनके द्वारा की जा रही है? तो आपने इस स्लाइड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और पैसिव वॉइस में चाहे कोई सा भी टेंस हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं जो काम अभी अभी पूरा हुआ हो। मैं ऑलरेडी सब टेंस पर वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस में हैव हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पैसिव वॉइस में हैव बीन हैज बीन, और इसमें एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैव रेड अ बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूं। अ बुक हैज बीन रेड बाय मी, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी। और रीड की हमेशा तीनों फॉर्म एक ही होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड, रेड, रेड। रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। शी हैज ड्रिवन द कार, वह कार चला चुकी है। द कार हैज बीन ड्रिवन बाय हर, कार उसके द्वारा चलाई जा चुकी है। राहुल हैज रिटन बुक्स, राहुल किताबें लिख चुका है। बुक्स हैव बीन रिटन बाय राहुल, किताबें राहुल के द्वारा लिखी जा चुकी है। राहुल हैज प्लेड क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेल चुका है। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय राहुल, क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जा चुका है। वी हैव सोल्ड द कार, हम कार बेच चुके हैं। द कार हैज बीन सोल्ड बाय अस, कार हमारे द्वारा बेची जा चुकी है। ही हैज नॉट रिटन बुक्स, वह किताबें नहीं लिख चुका है। बुक हैव नॉट बीन रिटन बाय हिम, किताबें उसके द्वारा नहीं लिखी जा चुकी है। राहुल हैज नॉट प्लेड गेम, राहुल गेम नहीं खेल चुका है। गेम हैव नॉट बीन प्लेड बाय राहुल, गेम राहुल के द्वारा नहीं खेला जा चुका है। शी हैज नॉट बीन वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देख चुकी है। टीवी हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय हर, टीवी उसके द्वारा नहीं देखा जा चुका है। हैज ही ड्रिवन द कार, क्या वह कार चला चुका है। हैज द कार बीन ड्रिवन बाय हिम, क्या कार उसके द्वारा चलाई जा चुकी है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज राहुल प्लेड गेम्स, क्या राहुल गेम खेल चुका है। हैव गेम्स बीन प्लेड बाय राहुल, क्या गेम राहुल के द्वारा खेला जा चुका है। यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। हैव आई सोल्ड द हाउस, क्या मैं घर बेच चुका हूं। हैज द हाउस बीन सोल्ड बाय मी, क्या घर मेरे द्वारा बेचा जा चुका है। यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आपने इस स्लाइड में प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा, और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगी। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और हमेशा वर्ब टेंस के अनुसार लगेगा। तो आपने इस स्लाइड में प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, वो भी निगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए, मतलब क्वेश्चन के लिए और निगेटिव के लिए। नहीं तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में तो चाहे कोई सा भी टेंस हो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगा। ही रोट अ लेटर, वह पत्र लिखा। तो रोट यहां पर राइट की सेकेंड फॉर्म है।
पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया। आई गेव हिम अ पेंसिल, मैंने उसको पेंसिल दिया। गिव की सेकेंड फॉर्म गेव है और थर्ड फॉर्म गिवन होती है। अ पेंसिल वाज गिवन हिम बाय मी, पेंसिल मेरे द्वारा उसको दिया गया। तो यहां पर गिव की थर्ड फॉर्म गिवन लगाया है हमने। दे वाच टीवी, उन लोगों ने टीवी देखा। टीवी वाच्ड बाय देम, टीवी उनके द्वारा देखा गया। ही बाउट अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदी। अ न्यू कार वाज बाउट बाय मी, नई कार मेरे द्वारा खरीदी गई। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। तो यहां पर जब निगेटिव सेंटेंस आता है तो वहां पर डिड लग जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव होगा पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड के साथ नॉट लग जाएगा, और जब इसमें डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म वहां पर नहीं लगेगी, इसलिए कि डिड खुद डू की सेकेंड फॉर्म है। तो एक साथ में दो सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, तो यहां पर राइट फर्स्ट फॉर्म है। तो जब डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखा। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया। आई डिड नॉट बाय अ न्यू कार, यहां पर भी देख लीजिए, जब नॉट डिड नॉट लगा तो बाय की बाय, तो बाय यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म बाउट होता है। लेकिन तो यहां पर डिड लग गया तो डिड खुद सेकेंड फॉर्म है, तो दो सेकेंड फॉर्म एक साथ नहीं आती है, तो यह इसलिए यहां पर बाय फर्स्ट फॉर्म लगाया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है और सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है। तो आई डिड नॉट बाय अ न्यू कार, मैंने नई कार नहीं खरीदी। अ कार वाज नॉट बाउट बाय मी, नई कार मेरे द्वारा नहीं खरीदी गई। तो लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा, आप हमेशा याद रखिएगा। डिड आई बाय ए न्यू कार, क्या मैंने नई कार खरीदी? तो यहां पर इंट्रोगेटिव हो गया। डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहां पर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय का इस्तेमाल हुआ। तो जब भी डिड आएगा तो हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाए, सेकेंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो देख लेंगे और इसको देख लेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। डिड शी इट अ मैंगो, क्या वो आम खाई? वाज अ मैंगो ईटन बाय हर, क्या उसके द्वारा आम खाया गया? डिड सीता सिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना गाई? वाज अ सॉन्ग संग बाय सीता, क्या सीता के द्वारा गाना गाया गया? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट में कोई चीज कंटिन्यू चल रही थी। तो एक्टिव वॉइस में वाज वर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और पैसिव वॉइस में वाज वर प्लस बीइंग लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो डेवलप कर चुका हूं, ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और पूरा उस कंप्लीट को वीडियो को देख लीजिए। लेकिन वो सिर्फ एक्टिव वॉइस है, और इस स्लाइड में एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों है, लेकिन वो लंबा वीडियो है, उसको देख लेंगे, पूरा पास्ट कंटिन्यूअस स्टेज समझ में आ जाएगा। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा था। हर थोड़ी देर के बाद मैं रिपीट करता हूं कि हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो देखिए, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हुआ? आई सब्जेक्ट और वाज हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ के आता है। तो कंटिन्यूअस टेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, उसमें आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब वाज या वर रहेगा, और उसके साथ बीइंग लगेगा ही लगेगा कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी टेंस में। और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्ले फर्स्ट फॉर्म हुआ और प्लेड थर्ड फॉर्म हुआ। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी। यू वर रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ रहे थे। अ बुक वाज बीइंग रेड बाय मी,
किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही थी। दे वर डांसिंग एट द पार्टी, वे लोग पार्टी में नाच रहे थे। एट द पार्टी वॉज बीइंग डांसड बाय देम, पार्टी में डांस उनके द्वारा किया जा रहा था। राहुल वॉज ब्रेकिंग माई विंडो, राहुल मेरा खिड़की तोड़ रहा था। माई विंडो वॉज बीइंग ब्रोकन बाय राहुल, मेरी खिड़की राहुल के द्वारा तोड़ी जा रही थी। यू वर आस्किंग क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे। आ क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड बाय यू, क्वेश्चन तुम्हारे द्वारा पूछा जा रहा था। यू वर नॉट विनिंग द मैच, हम मैच नहीं जीत रहे थे। द मैच वॉज नॉट बीइंग ओन बाय अस, मैच हमारे द्वारा नहीं जीता जा रहा था। राधा वॉज नॉट राइटिंग द लेटर, राधा पत्र नहीं लिख रही थी। द लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय राधा, राधा के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा था। यू वर नॉट ईटिंग अ मैंगो, तुम आम नहीं खा रहे थे। अ मैंगो वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय यू, आम तुम्हारे द्वारा नहीं खाया जा रहा था। वॉज शी राइटिंग अ बुक, क्या वह किताब लिख रही थी। वॉज बुक बीइंग रिटन बाय हर, क्या किताब उसके द्वारा लिखी जा रही थी। वॉज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही थी। वॉज सॉन्ग बीइंग संग बाय सीता, क्या सीता के द्वारा गाना गाया जा रहा था। तो आपने इस स्लाइड में पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट, यानी कोई बीते हुए टाइम में कोई काम पूरा हुआ तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। पास्ट परफेक्ट में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डेवलप कर चुका हूं, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उसको दोनों को वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, बहुत अच्छे तरह से हमने उसमें समझाया है। एक्टिव वॉइस में हेड लगेगा हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस में हेड भी, और एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगेगी और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। राहुल हैड संग अ सॉन्ग, राहुल गाना गा चुका था। अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय राहुल, गाना राहुल के द्वारा गाया जा चुका था। ही हैड वॉच्ड द मूवी, वह मूवी देख चुका था। द मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय हिम, मूवी उसके द्वारा देखी जा चुकी थी। सीता हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेल चुकी थी। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय सीता, क्रिकेट सीता के द्वारा खेला जा चुका था। ही हैड बाउट अ कार, वह कार खरीद चुका था। अ कार हैड बीन बाउट बाय हिम, कार उसके द्वारा खरीदी जा चुकी थी। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका था। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका था। ही हैड नॉट बाउट अ कार, वह कार नहीं खरीद चुकी थी। अ कार हैड नॉट बीन बाउट बाय हर, कार उसके द्वारा नहीं खरीदी जा चुकी थी। हैड राहुल रिटन अ बुक, क्या राहुल किताब लिख चुका था। हैड अ बुक बीन रिटन बाय राहुल, क्या किताब राहुल के द्वारा लिखी जा चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैड ही बाउट अ कार, क्या वह कार खरीद चुका था। हैड अ कार बीन बाउट बाय हिम, क्या कार उसके द्वारा खरीदी जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव कैसे बनाते हैं वो सीखा। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये आसान लगने लगेगा। अब नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट। तो एक्टिव वॉइस में विल लगेगा और पैसिव वॉइस में विल भी लगेगा। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाएगी। ही विल ड्राइव द कार, वह कार चलाएगा। द कार विल बी ड्रिवन बाय हिम, कार उसके द्वारा चलाई जाएगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अब हर जगह लोग विल ही लगाते हैं क्योंकि शाल
आउटडेटेड हो गया है। अगर आपको शाल लगाना है तो आई और वी के साथ आप लगा सकते हैं। शी विल वॉच द मूवी, वह मूवी देखेगी। द मूवी विल बी वॉच्ड बाई हर, मूवी उसके द्वारा देखी जाएगी। राहुल विल सिंग अ सॉन्ग, राहुल गाना गाएगा। अ सॉन्ग विल बी संग बाई राहुल, गाना राहुल के द्वारा गाया जाएगा। सीता विल डांस एट द पार्टी, सीता पार्टी में डांस करेगी। एट द पार्टी विल बी डांस बाय सीता, पार्टी में सीता के द्वारा डांस किया जाएगा। दे विल नॉट बाई अ कार, वे लोग कार नहीं खरीदेंगे। अ कार विल नॉट बी बाउट बाई देम, कार उनके द्वारा नहीं खरीदा जाएगा। राज विल नॉट राइट अ बुक, राज किताब नहीं लिखेगा। अ बुक विल नॉट बी रिटन बाई राज, किताब राज के द्वारा नहीं लिखी जाएगी। विल आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा। विल फुटबॉल बी प्लेड बाई मी, क्या फुटबॉल मेरे द्वारा खेली जाएगी। यह इंट्रोगेटिव है। विल ही रेड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ेगा। विल अ बुक बी रेड बाई हिम, क्या किताब उसके द्वारा पढ़ी जाएगी। तो आपने इस स्लाइड में फ्यूचर इंडेफिनिट को एक्टिव से कैसे पैसिव बनाते हैं वो सीखा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर में कोई काम पूरा होगा। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगेगा और पैसिव वॉइस में विल हैव बीन लगेगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी फ्यूचर परफेक्ट। जहां पर भी परफेक्ट आ जाएगा हमेशा याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। शी विल हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल, वह प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुकी होगी। द प्रपोजल विल हैव बीन एक्सेप्टेड बाय हर, प्रपोजल उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका होगा। आई विल हैव टाउट द लेसन, मैं लेसन पढ़ा चुका हूंगा। द लेसन विल हैव बीन टाउट बाय मी, लेसन मेरे द्वारा पढ़ाई जा चुकी होगी। दे विल हैव बीन ईटन फूड, वे लोग खाना खा चुके होंगे। फूड विल हैव बीन ईटन बाय देम, खाना उनके द्वारा खाया जा चुका होगा। राहुल विल हैव ड्रिवन द कार, राहुल कार चला चुका होगा। द कार विल हैव बीन ड्रिवन बाय राहुल, कार राहुल के द्वारा चलाई जा चुकी होगी। यू विल नॉट हैव रिसीव अ लेटर, तुम पत्र नहीं रिसीव कर चुके होगे या पा चुके होगे। रिसीव मीन्स पाना। अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय यू, पत्र तुम्हारे द्वारा नहीं रिसीव किया जा चुका होगा। राहुल विल नॉट हैव फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन, राहुल कंस्ट्रक्शन नहीं फिनिश कर चुका होगा या नहीं खत्म कर चुका होगा। विल दे हैव हेल्प्ड यू, क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर चुके होंगे। विल यू हैव बीन हेल्प बाय देम, क्या उन लोगों के द्वारा तुम्हारी मदद की जा चुकी होगी। ये इंट्रोगेटिव है। विल आई हैव प्रीपेड द लंच, क्या मैं लंच तैयार कर चुका हूंगा। विल द लंच हैव बीन प्रीपेड बाय मी, क्या मेरे द्वारा लंच तैयार किया जा चुका होगा। विल सीता हैव फॉरगेटन द सजेशन, क्या सीता सुझाव भूल चुकी होगी। सजेशन यानी सुझाव, क्या सीता सजेशन भूल चुकी होगी। विल द सजेशन हैव बीन फॉरगेटन बाय सीता, क्या सुझाव सीता के द्वारा भूल चुका होगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट का बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन रूल वही सेम है। मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूं कि एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और एक्टिव वॉइस में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो टेंस के अनुसार लगती है। बहुत सारे टीचर आपको सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव बनाना बताएंगे, लेकिन रेयर केस में जब जरूरत पड़ती है तो हम 4 और टेंस का भी पैसिव हम बना सकते हैं। वो कहते हैं कि 4 का बनाया ही नहीं जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्टिव और पैसिव वॉइस 12 के बनते हैं, लेकिन 4 में बहुत रेयर केस में बनते हैं। ये देखिए, जो भी येलो कलर में है ये रेयर केस में बनता है।
4 येलो कलर का स्लाइड मिलेगा। ये चारों येलो कलर के स्लाइड बहुत रेयर केस में एक्टिव से पेसिव बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन, और पेसिव वॉइस में हैव बीन, हैज बीन प्लस बीइंग। योर ब्रदर हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। तुम्हारा भाई 2 घंटों से किताब लिख रहा है। अ बुक हैज बीन बीइंग रिटन फॉर 2 आवर्स बाय योर ब्रदर। किताब 2 घंटे से तुम्हारे भाई के द्वारा लिखी जा रही है। शी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस अप्रैल। वह अप्रैल से इंग्लिश पढ़ा रही है। इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट सिंस अप्रैल बाय हर। इंग्लिश अप्रैल से उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना बना रही है। फूड हैज बीन बीइंग सिंस मॉर्निंग बाय हर। खाना उसके द्वारा सुबह से पकाया जा रहा है। चिल्ड्रेन हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर। बच्चे 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। द बुक हैज बीन बीइंग रेड फॉर 2 आवर्स बाय चिल्ड्रेन। किताब 2 घंटों से बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। इंग्लिश हैज नॉट बीन बीइंग फॉर 2 days बाय मी। इंग्लिश मेरे द्वारा 2 दिनों से नहीं सीखी जा रही है। राहुल हैज नॉट बीन सिंग अ सॉन्ग फॉर 1 hour। राहुल 1 घंटे से गाना नहीं गा रहा है। अ सॉन्ग हैज नॉट बीन बीइंग फॉर 1 hour बाय राहुल। गाना 1 घंटे से राहुल के द्वारा नहीं गाया जा रहा है। हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। क्या मैं 2 दिनों से इंग्लिश सीख रहा हूं। हैज इंग्लिश बीन बीइंग फॉर 2 days बाय मी। क्या इंग्लिश मेरे द्वारा 2 दिनों से सीखी जा रही है। हैज योर ब्रदर बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 1 hour। क्या तुम्हारा भाई 1 घंटे से कार चला रहा है। हैज कार बीन बीइंग ड्रिवन फॉर 1 hour बाय योर ब्रदर। क्या कार तुम्हारे भाई के द्वारा 1 घंटे से चलाया जा रहा है। तो इस स्लाइड में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस में हैड बीन, पैसिव वॉइस में हैड बीन प्लस बीइंग। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर। मैं दिसंबर से इंग्लिश सीख रहा था। इंग्लिश हैड बीन बीइंग लर्न सिंस दिसंबर बाय मी। इंग्लिश मेरे द्वारा दिसंबर से सीखी जा रही थी। यू हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 year। तुम इंग्लिश 1 साल से पढ़ा रहे थे। इंग्लिश हैड बीन बीइंग टाउट फॉर 1 year बाय यू। राहुल हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग। राहुल सुबह से कार नहीं चला रहा था। द कार हैड नॉट बीन बीइंग ड्रिवन सिंस मॉर्निंग बाय राहुल। कार राहुल के द्वारा सुबह से नहीं चलाई जा रही थी। हैड राहुल बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2020। क्या राहुल 2020 से किताब लिख रहा था। हैड अ बुक बीन बीइंग रिटन सिंस 2020 बाय राहुल। क्या राहुल के द्वारा 2020 से किताब लिखी जा रही थी। आपने स्लाइड में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखा। अब नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा। एक्टिव वॉइस में विल बी लगेगा, पैसिव वॉइस में विल बी के साथ बीइंग लगेगा। और जो भी कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें बीइंग आएगा ही आएगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय मी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जा रही होगी। शी विल बी टीचिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ा रही होगी। इंग्लिश विल बी बीइंग टाउट बाय हर। इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जा रही होगी। राहुल विल बी राइटिंग अ लेटर। राहुल पत्र लिख रहा होगा। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय राहुल। पत्र राहुल के द्वारा लिखा जा रहा होगा। सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। सीता खाना नहीं पका रही होगी। फूड विल नॉट बी बीइंग कुक्ड बाय सीता। खाना सीता के द्वारा नहीं पकाया जा रहा होगा। यू विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे।
अ बुक विल नॉट बी बीइंग रेड बाय यू, किताब तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ी जा रही होगी। तो यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, तो रीड, रेड, रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है। स्पेलिंग सेम होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। विल राहुल बी ड्राइविंग अ कार, क्या राहुल कार चला रहा होगा। विल अ कार बी बीइंग ड्राइविंग बाय राहुल, क्या राहुल के द्वारा कार चलाया जा रहा होगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल यू बी राइडिंग अ हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी कर रहे होगे। विल ए हॉर्स बी बीइंग रिडन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा घोड़े की सवारी की जा रही होगी। तो आपने स्लाइड में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो सीखा। ये रेयर केस में बनाया जाता है, अगर बनाना हो तो इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ भी परफेक्ट वर्ड आ जाएगा तो चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक्टिव वॉइस में विल हैव बीन और पैसिव वॉइस में विल हैव बीन प्लस बीइंग। आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 years, मैं 2 सालों से किताब लिख रहा हूँगा। अ बुक विल हैव बीन बीइंग फॉर 2 years रिटन बाय मी, किताब मेरे द्वारा 2 सालों से लिखी जा रही होगी। आई विल हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मैं उसको सुबह से कॉल कर रहा हूँगा। ही विल हैव बीन बीइंग कॉल्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, उसको मेरे द्वारा सुबह से कॉल किया जा रहा होगा। तो बाय मी जो ऑब्जेक्ट है वो सिंस मॉर्निंग के बाद भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं, यानी टाइम से पहले भी लगा सकते हैं और टाइम के बाद भी लगा सकते हैं। ऊपर देखिए मैंने टाइम के बाद लगाया। He will have not been washing the car for 2 hours, वो 2 घंटों से कार नहीं धो रहा होगा। The car will have not been being washed for 2 hours by him, कार उसके द्वारा 2 घंटों से नहीं धोई जा रही होगी। Will have राहुल been teaching English since morning, क्या सुबह से राहुल इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। Will English have been being taught since morning by राहुल, क्या इंग्लिश सुबह से राहुल के द्वारा पढ़ाई जा रही होगी। तो आपने ये चारों येलो कलर का जो स्लाइड है ये रेयर केस में बनाए जाते हैं, तो वो भी हमने आपको यहाँ पर बनाना सिखला दिया। और फिर जाते जाते फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा एक्टिव वॉइस में वर्ब जो फॉर्म लगेगी टेंस के अनुसार, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे टेंस कोई सा भी हो। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट जो डूअर होता है आपको अगर दिखाना है तो बाई लगा करके दिखाइए। तो आपने टेंस का पूरा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में मॉडल के पैसिव वॉइस को सिखाऊंगा। यहाँ पर हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस सीखेंगे। कहीं पर बी लगेगा, कहीं पर बीन लगेगा। जहाँ मॉडल में हैव लगता है वहां पर बीन लगता है, और जहां पर मॉडल सिर्फ रहता है वहां पर सिर्फ बी लगेगा। अभी 2 स्लाइड है, दोनों में आप समझ जाएंगे। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल हैव टू, वुड हैव टू, ये जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो डेवलप कर चुका हूं। आप हमारे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब को देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आई कैन सेंड यू, मैं तुमको भेज सकता हूं। यू कैन बी सेंड बाय मी, तुमको मेरे द्वारा भेजा जा सकता है। आई कुड डू इट, मैं ये कर सका। इट कुड बी डन बाय मी, यह मेरे द्वारा किया जा सका। ही मे पनिश यू फॉर दिस निग्लिजेंस, तुमको इस लापरवाही के लिए सजा मिल सकती है। यू मे बी पनिश्ड फॉर दिस निग्लिजेंस बाय हिम, तुमको इस लापरवाही के लिए उसके द्वारा पनिश किया जा सकता है। राहुल माइट बीट यू, राहुल तुमको मार सकता है। यू माइट बीटन बाय राहुल, तुम राहुल के द्वारा मार खाए जा सकते हो। आई वुड स्लेप यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। यू वुड बी स्लेप्ड बाय मी, थप्पड़ मेरे द्वारा तुम्हें मारा जाएगा। आई मस्ट हेल्प माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त की जरूर मदद करनी चाहिए। माई फ्रेंड मस्ट बी हेल्प बाय मी, मेरे दोस्त मेरे द्वारा जरूर मदद किया जाना चाहिए। वी विल हैव टू कुक द फूड, हमें खाना बनाना पड़ेगा। द फूड विल हैव टू बी कुक्ड बाय मी,
खाना मेरे द्वारा बनाया जाएगा। पेसिव वॉइस में सिर्फ बी का यूज हुआ। जब एक्टिव से पेसिव आएगा तो इसमें बी लगेगा। बाकी फार्मूला वही है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में, और पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, और कोई दूसरा फर्क नहीं है। और अब देखते हैं कि बीन कहां पर लगे। पेसिव वॉइस ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब बी या बीन। शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, मे है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव लग करके आएगा, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब बीन लगेगा पेसिव वॉइस के अंदर। यू शुड हैव हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ही शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, उसको तुम्हारे द्वारा मदद किया जाना चाहिए था। आई कुड हैव मेड सेंटेंस, मैं सेंटेंस बना सकता था। सेंटेंस कुड हैव बीन मेड बाय मी, मेरे द्वारा सेंटेंस बनाया जा सकता था। यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल चुके होंगे। इंग्लिश वुड हैव बीन स्पोकन बाय यू, इंग्लिश तुम्हारे द्वारा बोली जा चुकी होगी। ही मे हैव ईटन फूड, वो शायद खाना खा चुका होगा। फूड मे हैव बीन ईटन बाय हिम, खाना शायद उसके द्वारा खाया जा चुका होगा। मॉडल के एक्टिव वॉइस में अगर हैव आता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और पेसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा बीन लगेगी। तो इसी के साथ ही आज का एक्टिव और पेसिव वॉइस खत्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ सके, लिख सके, बोल सके और समझ सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।